इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि अंतरिक्ष में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका के मुताबिक अंतरिक्ष में भी हथियारों की रेस तेज हो गई है और ऐसे में चीन अंतरिक्ष में भी सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस बात की आशंका अमेरिकी स्पेस फोर्स ने जताई, जो वहां की सेना का ही एक हिस्सा है। इसके मुताबिक अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा चीन और फिर रूस से है, जो लगातार एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया गया कि चीन और रूस कुछ सैटेलाइटों को नष्ट भी कर चुके हैं और इसी खबर ने अमेरिका समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष की लड़ाई जमीन की लड़ाई से काफी आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने भी घातक हथियार हैं, चाहे वो मिसाइलें हों या रॉकेट, उन सब में सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, जिससे सैटेलाइट की भूमिका काफी अहम हो जाती है। यही वजह है कि अब कई देशों की नजर अपने दुश्मन देशों की सैटेलाइटों पर भी पड़ने लगी है, ताकि वो सैटेलाइटों पर अटैक कर अपने दुश्मन की घातक मिसाइलों और रॉकेट समेत दूसरे हथियारों को बेबस कर दें। हालांकि अंतरिक्ष में जो रेस इस वक्त चल रही है, इसकी शुरुआत अमेरिका ने ही की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 1985 में एक मिसाइल की मदद से सैटेलाइट को ढेर कर दिया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने ऐसा ही टेस्ट कर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की। बाद में जब अमेरिका को कई देशों से चुनौती मिलने लगी, तो उसने 2019 में स्पेस फोर्स का गठन कर लिया, ताकि वो ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहे। इधर कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के विरोध में वो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर तक जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी। इस दौरान जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर यूक्रेन के 125 जवान जंग की ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेन पहुंच गए, जहां वो लेपर्ड 2 टैंकों से दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास करेंगे, ताकि उन्हें जब ये टैंक मिले तो दुश्मन का वो नामो निशान मिटा सके। स्पेन जल्द ही कई लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को भेजेगा, इसलिए यूक्रेन के जवान पहले ही स्पेन पहुंच गए। अब जेलेंस्की के सैनिकों को टैंकों से हमले करने और दुश्मन के हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से लेपर्ड 2 टैंकों की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जर्मनी और स्पेन ने इस टैंक को भेजने का फैसला लिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल ये थी कि वो इस टैंक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए वो अब टैंकों से दुश्मन को ढेर करने का गुण सीखने के लिए स्पेन पहुंच गए। वहीं जेलेंस्की के कई जवान पहले से ही पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बरपाने की बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस साल स्पेन में यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देने का प्लान है, लेकिन अभी यूक्रेन की सेना टैंकों के जरिए दुश्मन को ढेर करने पर ध्यान दे रही है। स्पेन में जेलेंस्की के जवान जिस लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करेंगे, उसे काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के ताकतवर टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक इससे हमले करने की तैयारी में जुट गए।